हेलो फ्रेंड्स, बीसीएसपी के आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में बहुत ही मौसम सुनहरा है, बिल्कुल ठंड है। और इसके बीच हम लोग एक पोइट्री सेक्शन से एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। इसका नाम है एन एपिटाफ। इसका हिंदी होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं समाधि क्या होती है। ठीक है, समाधि क्या होता है? समाधि वह जगह है जहाँ पर कोई इंसान मरने के बाद जब उसको दफना दिया जाता है तो उसकी समाधि बना दी जाती है, यानी कि उसकी मेमोरी के लिए, यादगार के लिए। ठीक है, और उस समाधि के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, यहाँ उनकी डेथ कब हुई थी, कौन थे, उनका नाम उसमें लिख दिया जाता है। उसको बोलते हैं हम लोग समाधि। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस लेसन के, इस पोएम के राइटर को जानते हैं। इसके राइटर है वाल्टर डे ला मरे। ठीक है, वाल्टर डे ला मरे, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1873। हालांकि एग्जाम में सिर्फ मेंशन करेगा आपका ये। ठीक है, जो सन है वही मेंशन करता है, पूछता है। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए हो सकता है कहीं पूछ दे, ये भी कहीं डेट पूछ दे। बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकता है ना। और इनका डाइट हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी 22 जून 1956 को। इनका जन्म हुआ था चार्ल्टन, जो केंट शहर है ना, केंट इंग्लैंड का एक शहर है केंट, उसी के चार्ल्टन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर मैंने इनका वॉल्यूम लिखा है, दिख नहीं रहा है हालांकि, लेकिन इसमें क्या है, उन पिकअप पाई और सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, ये उनका दो और वॉल्यूम है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछ जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ पिकअप पाई, या फिर हु इज द ऑथर ऑफ सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन। तो दोनों का जवाब क्या होगा आपका? वाल्टर डे ला मरे। ठीक है, और इनको सम्मानित किया गया था। सम्मानित कौन किया था? एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी, है ना, एलिजाबेथ सेकेंड, है ना, वहां पर देगा वाल्टर डे ला मरे ऑनर्ड बाई। ठीक है, ऑनर्ड बाई, इन सम्मानित किया गया किसके द्वारा? वहां पर दे देगा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ 1 2 3 4, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन आपका? हाँ, एलिजाबेथ, हाँ 2 सेकेंड। ठीक है, और यह सम्मान कब मिला था, किस ईस्वी मिला था? हाँ 1953, 1953 ईस्वी में मिला था। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन उठा ले, समझिए आपका पढ़ना सफल हो गया। आइए बिना देरी करते हुए हम पढ़ते हैं इसका जीवनी। वाल्टर डे ला मरे 1956 वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन। अभी मैं बता दे दिया हूँ कि चार्ल्टन गांव के, है ना, इन केंट इंग्लैंड। केंट शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, और इंग्लैंड वहाँ का कंट्री हो गया। ठीक है, He lost his father at the age of 4। ये भी ध्यान रखिएगा आप। 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में वाल्टर डे ला मरे अपने क्या करते हैं, अपने पिता को खो देते हैं, यानी कि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 4 साल रहती है। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ठीक है, और उस पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ चले गए? लंदन चले गए। ठीक है, जो इंग्लैंड की कैपिटल है, राजधानी है, वहां पर चले जाते हैं। ठीक है, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, और उनको जाना जाता है नॉन एज, ठीक है, इसलिए आता है सेंसिटिव कंसर्न, सेंसिटिव कंसर्न। ठीक है, संवेदनशीलता, और किसके लिए? खास करके बच्चों में वो बहुत दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, और इसमें ये रुचि रखते थे, दिलचस्पी रखते थे किसमें? बच्चों में, इसलिए उन्होंने बच्चों के ऊपर ही लिखी। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और जो दुनिया की, विश्व की जो अलौकिक जो घटनाएं थी, कथाएं थी, उसके बारे में लिखा इन्होंने। सुपर नेचुरल, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड
ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें एग्जाम में ना जो लाइन पूछ देता है, लाइन पूछता है, पोएम भी देखिएगा, 2 लाइन लिख देगा और बोलेगा हु कंपोज दिस पोएम, तो लाइन भी याद रखना है। हाँ, जितने पोएम है ना उसका क्या, और एक लाइन भी याद हो जाएगा तो समझ में आएगा हाँ इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। His songs for children and Piggy depict world of dreams. जो यहाँ दिया गया है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई, ये क्या करता है, चित्रित करता है किसका, विश्व संसार के चित्रित करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। डेपिक्ट मतलब क्या होता है, चित्रित करना यानी वर्णन करना, है ना, इकट्ठा करना किसके बारे में, संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है। ये 2 जो वॉल्यूम है इसमें पूरे संसार को चित्रित करके इन्होंने लिख दिया, और खास करके ये बच्चों पर कुछ ज्यादा ही लिखते थे। बट इवन इन सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ मेलांकोली, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन इनकी जो सॉन्ग थे ना, अधिकतर सॉन्ग में क्या होते हैं, दर्द भरे होते थे। कैसे होते थे, मेलांकोली। मेलांकोली मतलब क्या होता है, दर्द भरी, थोड़ी उदासी रहती थी उसमें, दुख रहता था, दुख झलकता था इनके सॉन्ग में। जाहिर सी बात है, अरे मान लीजिए कि जिसके फादर कम उम्र में ही डेथ कर जाए, इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकता है ना। तो जब वो खुद बचपन में थे, बच्चे थे, और उस वक्त इन पर ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है दूसरे को दुख समझेंगे ही, क्यों नहीं समझे। तो जिसके ऊपर जब घटना घटित हो जाती है ना, तो वो जब देखता है आदमी तो फिर अपनी बात याद आ जाती है, ठीक है, और उस वक्त दुख होता है। इसलिए उन्होंने बच्चों पर कुछ ज्यादा लिखना शुरू किया, ठीक है। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। कर आधुनिक जो जीवन है इसका जो क्रूरता है ना, क्रूर निर्दयी, इस चीज को दिखाया क्या है, अवेयर कराया है, अवगत कराया है ना, चेताया है कि जो आधुनिक जीवन की जो क्रूरता है उससे बच के रहना है ना। He shows his genius by eventually fresh interest in old themes, और वो अपने प्रतिभा को दिखाने की कोशिश करते हैं, किसमें, पुराने थीम्स, पुराने धुन के जरिए नया करके अपनी प्रतिभा को, अपने जीनियस को जाहिर करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, या पूछ देगा who has received the order of merit, ठीक है, किसने प्राप्त किया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट, है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार किसको मिला था, कौन प्राप्त किया था, है ना। तो क्या हो जाएगा उनका, वाल्टर डेलामरे। कब प्राप्त किया था, when did, है ना, कब किया, पूछ देगा when did वाल्टर डेलामरे रिसीव्ड या ऑनर्ड, है ना, ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1953, ठीक है। उनको 1953 में हाँ क्या मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ध्यान रखिएगा क्या मिला था, हाँ, नोबेल प्राइज यह नहीं बोलेगा, जो जिसको जो मिला था ना ऑप्शन में, एग्जाम में वैसे ही पूछता है, ठीक है। तो ये रहा जीवनी। अब यहाँ पर हम लोग बिना देर किए पढ़ लेते हैं, बस बहुत बड़ा यह है नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन कर लेते हैं। An epitaph. Here lies a most beautiful lady. करे यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महिला पड़ी हुई है, कहाँ, किसमें, हाँ, समाधि के अंदर, समाधि में। पता कैसे चल रहा है कि सुंदर है ना, उसको बोलते हैं हम लोग समाधि लेख। अभी मैं बताया कि समाधि के ऊपर लिख दिया जाता है कि कब इनका बर्न हुआ, नहीं कब डेथ की है, कहाँ की रहने वाली है, उसमें लेडीज है, जेंट्स है, क्या नाम है उनका, ठीक है, वो सब उस पर समाधि पर लिखा रहता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम समाधि लेख है, यानी एपिटाफ है ना, क्योंकि वो समाधि में कौन लेटी हुई है, ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला, ठीक है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वासी, ठीक है, यहाँ पर यूज किया है फ्रेज लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वासी। करे वो क्या होता है, इधर उधर भटकती रहती थी, क्या रहती वो,
भटकते रहते थे एकदम इधर उधर, उसको बोलते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ध्यान रखिएगा। तो वो सुंदर लेडीज थी और हमेशा वो इधर उधर भटकती रहती थी। आई थिंक करीब मेरी सोच से शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। करे करे मेरे हिसाब से, मेरी सोच से वह पश्चिम की, है ना, पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक थी। ठीक है, सबसे सुंदर महिलाओं में से वो एक थी। कहाँ की? वेस्ट कंट्री, ध्यान रखिएगा, कहाँ की? हाँ, पश्चिम देश की सबसे सुंदर महिलाओं में से ये एक थी। ये कहाँ लिखा हुआ था? उस एपिटाफ पर, उस समाधि पर। ठीक है, बट ब्यूटी वनिसेस ब्यूटी पासेस, लिखा रहा है कि जो खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है, वो क्या होती है? वो ढल जाती है, गुजर जाती है, बर्बाद हो जाती है कि नहीं? वैसे रहता है। आज जो जवान लोग हैं वैसे रहते हैं, मरने के बाद उनका आता पता नहीं चलता है, कहाँ गए, उनका हड्डी गुड्डी तक पता नहीं चलता है कि नहीं? कुछ लोग दफना दिए जाते हैं, कुछ लोग जला दिए जाते हैं, किसी की भी अस्थि का पता नहीं चलता है। 1 साल के बाद जाके देखिएगा, जो जिस मुर्दे को दफनाया गया है, ठीक है, वहाँ पर खोद के देखिएगा तो हड्डी तक नहीं मिलेगा। ठीक है, सब खत्म हो जाता है। तो खूबसूरती कहाँ से बचेगी? इसलिए कहा जाता है कि जो खूबसूरती होती है ना, ब्यूटी, वो क्या होती है? वनिश हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, ढल जाती है ना। और ब्यूटी पासेस, और ब्यूटी जो खूबसूरती है वो ढल भी जाती है। वनिश से होता है बर्बाद हो जाना, तो मरने के बाद तो जाहिर से बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है ब्यूटी पासेस, यानी कि जो सुंदरता है वो गुजरती भी है। नहीं साहब, आज जिस तरह हम लोग हैं वैसे रहेंगे, कुछ साल के बाद नहीं। जैसे आदमी जवान रहता है तो चेहरे पर निखार रहती है ना। बहुत सारा हम लोग क्रीम पत्थर रहते हैं, है ना, ताकि अभी भी उस तरह का निखार आए रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक ये क्रीम काम नहीं करता। एक समय ऐसा आता है कि क्रीम वो चमड़े में जाकर फंस जाता है। अब निकालने के लिए जाने पड़ता है हम लोग को ब्यूटी पार्लर में, थोड़ा बाबू नहीं, थोड़ा निकाल दीजिए इसको, क्रीम फंस गया है, चमड़ा झुल जाता है, कोई क्रीम काम नहीं करता। तो क्या हुआ? ब्यूटी पासेस खत्म हो गया, गुजर गया, है ना। हम लोग एक इंसान एक जैसा हमेशा कभी नहीं रह सकता। अच्छा लाइन में यहाँ बताया है, इसलिए कभी भी अपने बुद्धिमानी नहीं, अपने जीनियस और अपनी ब्यूटी, खूबसूरती पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो धन हो, दौलत हो, ठीक है, या खूबसूरती हो, इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती है कभी भी, है ना। चाहे कोई भी हो, संतुष्ट नहीं कर सकती, एक दिन चले जाना है, गुजर जाना है। इसलिए कभी प्राउड नहीं रखना चाहिए। ठीक है, however rare it be and when I crumble who will remember, करेगा बहुत दुर्लभ होगा, बहुत दुर्लभ है। रेयर मतलब क्या होता है? दुर्लभ। ठीक है, इधर और बात नोट कर लीजिएगा आप लोग। या वनिसेस है ना, वनिसेस, इसका साइन नेम होता है डिसअपियर। क्या होता है? डिसअपियर। हाँ, ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, साइन नेम पूछता है ना। देखें आप लोग मॉडल के ऊपर देखिए। हाँ, वनिस और डिसअपियर की चीज है। इसका हम लोग साइन नेम मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची, है ना। तो इंग्लिश टू इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। तो वनिश का मतलब क्या होता है? डिसअपियर, यानी कि विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अब वनिश का मतलब यही होता है, ठीक है। और कह रहे कि however rare it be and when I crumble यानी कि fall down into pieces, टुकड़े में बट जाना, बिखर जाना। क्रम्बल मतलब क्या होता है? fall down into pieces, टुकड़ों में बट जाना, टूट जाना। वही कर रहा है, कौन कर रहा है? एपिटाफ कर रहा है कि अगर मैं, जो समाधि है वो बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर टुकड़े में बिखर गया, टूट गया, खत्म हो गया, तो कौन याद करेगा कि यहाँ पर कभी एक सुंदर लेडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। वो किसके जरिए पता चल रहा है कि यहाँ पर सुंदर लेडी है? और समाधि जरिए। तो खुद समाधि कह रहा है कि अगर मैं ही खत्म हो जाऊं तो कौन जानेगा, कौन याद करेगा कि यहाँ पर एक सुंदर सी लड़ी कभी दफनाई गई थी, जो पश्चिमी देश की सबसे सुंदर लेडी हुआ करती थी, है ना, वो इसमें थी। आज मेरे जरिए, किसके जरिए? एपिताफ के जरिए वो वहां पर पता चल रहा है
कि वहाँ पर लेडी है, ठीक है। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, हाँ वही बोल रहा है कि अगर मैं ख़त्म हो गया, मिट गया, तो कैसे पता चलेगा कि ये पश्चिमी देश की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक महिला थी जो इस समाधि के अंदर लेटी हुई है, ठीक है। तो ये रहा अपना चैप्टर एन एपिटाफ, ठीक है। और इसमें जो आपको मैं मेंशन किया, मैं बताया हूँ यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ है ना, यही सब आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में 1-2 नंबर तो आना ही है, ठीक है। और इसके आगे वाले वीडियो में बनाऊंगा इसका जो समरी होता है, जो इस साल तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। जो नेक्स्ट ईयर 2025 में 2025 में एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा।